अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि किसी दूसरों तक भी ये बात पहुंचे। गुजारिश ये है कि आज किसी ने हिबा के हवाले से मुझसे कोई सवाल पूछा था, तो मैंने उसके हवाले से एक मुख्तसर सी एक वो ये व्लॉग बना रहे हैं ताकि शायद किसी को इस मालूमात से वो फ़ायदा हो सके। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारी जजमेंटें इन केसेस के हवाले से आती रहती हैं, लेकिन हर जजमेंट जो है वो नोयत के अपने-अपने हिसाब से होती है, और किसी की भी नोयत अगर उसके मुताबिक होगी तो उस जजमेंट का उस फैसले का उसको भी फ़ायदा हो सकता है। बहरहाल जी, हिबा जो है ना, ये एक जायज़ शरई और कानूनी तरीका है जिसके ज़रिए कोई शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद किसी को दे सकता है। हिबा जो है इस्लामी कानून के मुताबिक वो अतिया या तोहफ़ा है जो कोई शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी और मर्ज़ी से बगैर किसी मुआवज़ा के किसी मतलब दूसरे शख्स को दे देता है या दे सकता है, मतलब देता है। पाकिस्तान में हिबा के मामलात पर्सनल लॉ के तहत जो है ना, ये तय किए जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो हिबा के बुनियादी अज्जा हैं, यानी हिबा को कानूनी और शरई तौर पर दुरुस्त होने के लिए 3 चीज़ें लाज़मी हैं। जैसे नंबर 1 जो है, हिबा देने वाला जो है, वो वाज़िया तौर पर कहे कि मैं ये जायदाद तुम्हें हिबा करता हूँ, गिफ्ट करता हूँ, तुम्हें देता हूँ। अच्छा, और जिसे हिबा दिया जा रहा हो, वो इसको कबूल करे। कबूलियत जो है ना, वो ज़ुबानी भी हो सकती है या अमली तौर पर भी हो सकती है, यानी कब्ज़ा ले लेना कि ठीक है मुझे कब्ज़ा दे दें, या उसने कब्ज़ा दे दिया हो, तो इस सूरत में भी है। अब सबसे जो अहम शर्त है ना, हिबा उसी वक़्त मुकम्मल होता है जब जायदाद का कब्ज़ा जो है ना वाक़ई तौर पर उस शख्स के हवाले कर दिया गया हो, उसको दे दिया जाए। यानी बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ़ कागज़ी हिबा जो है ना, ये कब्ज़े के बगैर मुकम्मल नहीं होता कि कागज़ के ऊपर एक तहरीर लिखी हुई है और ये मैंने इसको वो कर दिया, लेकिन जब तक उसको कब्ज़ा ना मिला हो, तो वो फिर मुकम्मल नहीं समझा जाता। अब ये कि ये जो गिफ्ट है, हिबा है, किन सूरतों में दुरुस्त यानी वैलिड होता है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि हिबा करने वाला बालिग हो, होशमंद हो और मालिक हो उस जायदाद का। नंबर दूसरा, हिबा जो है वो ज़बरदस्ती, दबाव या धोखे के बगैर हो, कि उसमें किसी किस्म का कोई भी ऐसा अंसर शामिल ना हो कि किसी को डराया धमकाया गया हो, उसको किसी दबाव के तहत जो है ना उससे ये हिबा करवाया गया हो। नंबर 3 जो है, हिबा करने वाले ने कब्ज़ा मतलब दे दिया हो। अच्छा, अब नंबर 4, जायदाद तो बहरहाल हिबा करने वाले की मलकियत होगी तो वो हिबा कर सकता है। अच्छा, वो हिबा जो है ना ज़िंदगी में किया गया हो। अच्छा, अगर ये तमाम शराइत पूरी हों, तो हिबा जो है ना वो मुकम्मल, दुरुस्त और नाकाबिले एतराज़ होता है, मतलब उसमें कोई एतराज़ नहीं कर सकता। अच्छा, अब जो मनसूखी की सूरतें हैं ना, कि किस सूरतों में मतलब हिबा जो है ना वो मनसूख हो सकता है यानी अगर कब्ज़ा ना दिया गया हो, अगर हिबा जो है दबाव, धमकी या धोखे से लिया गया हो, तब भी मनसूख हो सकता है। अगर ये साबित हो जाए कि हिबा करने वाला जो है वो ज़हनी मरीज़ था, यानी कोई उसको ऐसी बीमारी थी, लेकिन ये चीज़ें साबित होना ज़रूरी है कि आपके पास कुछ ऐसा हो जिसे साबित हो, तो ये हिबा मनसूख भी हो सकता है। या मतलब उस शख्स पर जिसने हिबा किया है, उस पर असरअंदाज होकर हिबा करवाया गया हो, कोई भी तरीका हो सकता है उस पे असरअंदाज होने का, उसको दबाव में लेने का, तो उसके तहत अगर वो भी साबित हो जाए, तो उस सूरत में भी हिबा मनसूख हो सकता है। अब बाज़ सूरतों में हिबा जो है ना मनसूख नहीं हो सकता, यानी उसमें आप ये समझ लें कि वो सूरत जो है वो ये हो सकती है कि अगर हिबा जो है वो करीबी जैसे रिश्तेदार को किया गया हो, यानी रिश्तेदार से मतलब ये है कि बेटा बेटी, शौहर बीवी, अच्छा, या जायदाद, या जो है ना हिबा के बाद जायदाद बेच दी गई हो, यानी जिसको हिबा किया गया उसने आगे जायदाद जो है ना बेच दी है, या किसी और को मुंतकिल, मतलब वो हो गई हो, मुंतकिल कर दी गई हो या हो चुकी हो उसको, तो या ऐसी सूरत भी हो सकती है कि हिबा लेने वाला फौत हो जाए, यानी जिसको हिबा किया गया वो फौत हो जाए, या जिसने हिबा किया है वो फौत हो जाए,
کہ ہبہ دینے والا فوت ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں یا اور ایک ایسی ہبہ جو ہے اور ایک ایسی حالت یا تبدیلی آ جائے اس جائیداد میں کہ اس کی اصل شکل جو ہے نا باقی نہ رہے، یعنی یہ ہے کہ مکان کو گرا کر یا توڑ کر تعمیر کر دیا گیا ہو، تو اس میں بھی جو ہے نا اچھا ہبہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اسلامی قانون میں جو ہے نا رجسٹری لازمی نہیں ہے، مگر پاکستان کا جو ہمارا عملی قانون ہے اس میں رجسٹرڈ ہبہ جو ہے نا وہ مطلب مضبوط سمجھا جاتا ہے، تاکہ اگر کل کلا کو کسی کے درمیان کوئی بھی معاملہ یا تنازع ایسا کوئی پیش ہو جائے یا پیدا ہو جائے تو پھر وہ جو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے تنازع کی صورت میں وہ فائدہ ہو جاتا ہے اور آپ اپنے معاملے کو مطلب جیت لیتے ہیں۔ تو آپ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو میں نے آپ کو صورتیں بتائی ہیں، اور اگر کوئی ایسی صورت اس میں موجود ہو کہ جس کو آپ ثابت کر سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں اگر آپ ہبے کو منسوخ کروانا چاہتے ہیں تو جو میں نے صورتیں بتائی ہیں منسوخی کی، اگر اس میں کوئی ایسی صورت موجود ہو تو آپ جو نا دعویٰ استقرار حق اور منسوخی ہبہ جو ہے وہ اس کا کیس آپ کر سکتے ہیں عدالت کے اندر۔ تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو میں نے کہا آپ تک بیان کروں، شاید کسی کو فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم۔